हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजो टीचिंग में एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, आज भाई दूज का दिन है, तो भाई दूज की आप सभी को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 के लिए। तो इसमें मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिया एक्सरसाइज का। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा पढ़ लीजिएगा इसे। Which one of the following expression are polynomial in one variable and which are not? तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल होता क्या है, उसमें कांस्टेंट क्या होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इसमें मान के चलिए एक क्वेश्चन लिखी हुई है 3x² प्लस 4y प्लस 7। क्लियर हो रहा है? तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दी है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले हम जान लेते हैं। देखिए ये जो नंबर्स दे रखे होते हैं इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स। इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? और जो ये अल्फाबेट होते हैं, इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं, यानी कि इंग्लिश के जो लेटर्स आ रहे हैं, ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। क्लियर हो रहा है? तो वेरिएबल्स माने क्या होता है? वेरिएबल्स होता है कोई भी इंग्लिश का लेटर जो दे रखा होता है इक्वेशन में। क्लियर हो रहा है? और जो नंबर्स दे रखे होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं भाई? कांस्टेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो रहा है वो कितना? तो इसके जो क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए हैं या क्वेश्चन जो हमने लिख लिया है यहाँ पर, उसको आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इसमें क्या करना है। देखिए ये जो पहला वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको जो संख्या दे रखी है या इक्वेशन जो लिखी हुई है आपकी 4x² - 3x + 7, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि आपको इसमें वेरिएबल्स दिख रहा है। ये सेम वेरिएबल है, तो इसमें कितने वेरिएबल में है? ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, या वेरिएबल इसमें है भी या नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि x y z जो भी आपके इसमें टर्म्स दे रखे होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, वो आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जो संख्याएं दे रखी होती हैं वो आपके कांस्टेंट्स कहलाती हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसमें 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं अलग अलग, x और y। ये कितने वेरिएबल्स हैं? ये 2 वेरिएबल्स हैं। क्लियर हो रहा है? और अगर मैं इसी में यहाँ पर y ना लेकर, अगर मैं यहाँ पर y नहीं लेता और मैं अगर x ले लेता तो आपका ये 1 वेरिएबल में हो जाता। कितने में हो जाता? 1 वेरिएबल में। क्लियर हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर x लिख देता हूं तब ये 1 वेरिएबल में होगा। अगर यहाँ पर y आ जाएगा तो ये जो इक्वेशंस बनेगी वो 2 वेरिएबल में बन जाएगी। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब इसमें देखिएगा, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। क्लियर हो रहा है? तो इसमें जो वेरिएबल बन रहा है, ये इक्वेशन बन रही है इन 1 वेरिएबल। क्लियर हो रहा है? तो ये इक्वेशन है, ये है 1 वेरिएबल के लिए। क्लियर हो गया? because this equation has an English alphabet letter x only. क्लियर हो रहा है? अब इसको भी देख लीजिए, ये इक्वेशन जो आपकी दिख रही है आपको y² + √2, ये कितने वेरिएबल में है? ये भी आपके 1 वेरिएबल में है। कितने वेरिएबल में भाई? ये 1 वेरिएबल में है। अब इस नेक्स्ट वाले इक्वेशन को देखिएगा भाई, 3√t + t√2। तो आपको इसमें दिख रहा है कि वेरिएबल तो है, लेकिन वेरिएबल आपका एक होल नंबर में है या नहीं है? तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपोनेंट हैज नो होल नंबर। समझ में आ रहा है? या इसमें लिख सकते हैं एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दिख रही है नंबर 3, ये आपकी किसी भी वेरिएबल में काउंट नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो आपका एक होल नंबर नहीं दे रखा होता है। क्लियर हो रहा है? अब इसको भी देख लीजिए, इसकी भी जो एक्सपोनेंट दे रखी है वो भी आपका एक होल नंबर नहीं है, तो होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपकी संख्या किसी भी वेरिएबल में नहीं काउंट की जा सकती है। ठीक है? तो इसका सेम रीजन रहेगा, एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर हो गया होगा भाई? वेरी गुड। अब इसको देख लीजिए, लास्ट वाली जो इक्वेशंस दिख रही है आपको, x⁻10 + y³ + t⁻50। क्लियर हो रहा है? तो इसमें आपको अलग अलग 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं भाई? 3, 1 2 3, और ये तीनों अलग अलग दे रखे हैं। अगर ये x वाले टर्म में होती इक्वेशंस तो आपका ये 1 वेरिएबल में हो जाता,
अगर इसमें बाई के टर्म्स में होती है पूरी इक्वेशंस तो आपका ये वन वेरिएबल में हो जाता फिर से। अगर ये टी वाले सभी टर्म्स होते तो आपका वन वेरिएबल में फिर से हो जाता। लेकिन इसमें एक्स वाई और टी अलग अलग तीन टर्म्स दे रखे हैं। क्लियर हो रहा है? यानी कि 3 वेरिएबल है, तो इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन आपकी 3 वेरिएबल में है। क्लियर हो गया? और अगर स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो इससे पहले मैंने इसका कंक्लूजन इससे पहले वाली वीडियो में क्लियर करा दिया है। अगर वो वाली वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपका ये बेस जो है वो अच्छे से क्लियर हो सकेगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैंने नोट कर दिया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन से लिखा हुआ राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच। अब x स्क्वायर जहां जहां पर आपको दिख रहा है सबसे पहले तो वहां पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो एक तो ये आपका x स्क्वायर है पहले इक्वेशन के लिए, दूसरा x स्क्वायर आपको दूसरे इक्वेशन में ये लिखा हुआ है, और तीसरी वाली इक्वेशन में आपको x स्क्वायर का टर्म ये दिख रहा है और इसमें x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं। जब नहीं है तो इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए सबसे पहले जो इक्वेशंस लिखी हुई है फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर में किस संख्या का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, किस संख्या का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है। देखिए मैं इसको एक्स स्क्वायर को अलग इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं से लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट का मतलब होता है इस संख्या में कितने का गुणा हो रहा है। अभी एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 1 का हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना? जब 1 का हो रहा है तो इसका जो वेरिएबल इसका जो कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है ना इसमें, तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर होता, सपोज दैट अगर 2x स्क्वायर होता तो इसका जो कोएफिशिएंट होता 2 हो जाता। क्लियर हो गया? माइनस का 2 होता तो माइनस का 2 ही लिखते इसमें। अब जरा इसमें भी देख लीजिए, अब इसमें भी आपको जो इक्वेशन लिखी हुई दिख रही है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। क्लियर है ना? तो एक्स स्क्वायर में भाई यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है माइनस के 1 का, तो इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको देखिए π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर में किसी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 का हो रहा है, तो इसमें जो कोएफिशिएंट आ जाएगा इसका वो आ जाएगा π/2 या π/2। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको एक्स स्क्वायर का टर्म तो दिख ही नहीं रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो इसमें जो इक्वेशंस का कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? वेल डन। आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो हमारी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। इसमें क्वेश्चन जरा रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्लियर हो रहा है? तो अच्छा ये बताइए आप सभी, इसमें बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल जो मैंने एक्सप्लेन किए थे, क्या आप सभी को समझ में आ चुके हैं? अगर समझ में आ चुके हैं तो वीडियो के लास्ट में आप जब कमेंट करें तो कमेंट में यस और नो में जरूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है, समझ में आ चुका है। ठीक है, तो मैं इससे सेटिस्फाई भी होता हूँ। क्लियर हो रहा है? मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ, और आप जरा कमेंट करना मत भूला करिए प्लीज। क्लियर हो रहा है? तो इसमें मोनोमियल और बाइनोमियल के लिए मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं। मोनोमियल वह टर्म होता है जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है, समझ में आ रहा है, या जिसमें केवल एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल आपका वह होता है जिसमें आपके 2 टर्म्स होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले तो बाइनोमियल के लिए बोल रहा है डिग्री 35 के लिए, तो जरा समझिएगा इसको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस को। देखिएगा इसमें फॉर बाइनोमियल, पहले हम बाइनोमियल के लिए ले लेते हैं। बाइनोमियल के लिए आप यहाँ पर कोई भी एक टर्म लिखिए, एक्स वाई जेड का कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2x की पावर 35 और माइनस का बाई ले लीजिए। क्लियर हो रहा है? तो इसमें आपसे मालूम है क्या पूछ रहा था, डिग्री पूछ रहा था, तो डिग्री आपकी 35 ये है। क्लियर हो रहा है? जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट होती है किसी भी अल्फाबेट या किसी भी वेरिएबल पे, क्लियर हो रहा है, तो आपकी डिग्री कहलाती है। समझ में आ गया होगा? इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, मैनी मोर, आप जैसे भी चाहें बना सकते हैं। फॉर मोनोमियल के लिए
फॉर मोनोमियल के लिए आप ले लीजिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाई टू द पावर 100, क्लियर, ये हो गया आपका टर्म यहाँ पे। मोनोमियल मैंने आपको अभी बताया था, जिसमें केवल एक टर्म होता है वो आपका मोनोमियल कहलाता है, जिसमें आपके दो टर्म होते हैं वो आपका बाइनोमियल कहलाता है, और जिसमें आपके तीन टर्म होते हैं वो आपका ट्राइनोमियल कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? तो आइए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन टर्म्स। क्लियर हो रहा है? तो डिग्री का मतलब यहाँ पर होता है कि जो सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट दे रखी है ना आपको, जो सबसे बड़ा नंबर जो दे रखा है पावर के रूप में यानी कि एक्सपोनेंट के रूप में, वो आपकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पर कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, किसी भी वेरिएबल में दे रखी हो, सबसे बड़ी जो एक्सपोनेंट होगी वो आपकी डिग्री कहलाती है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर देखते हैं 5x³ + 4x² + 7x, ये आपका वन टर्म पॉलिनोमियल है, यानी कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो वन वेरिएबल में दे रखा है। अब वन वेरिएबल में सबसे बड़ी जो पावर दे रखी है वो कितनी दिख रही है आपको? यहाँ पर हम कंपेयरिंग करते हैं, ये 3 की पावर है, ये 2 की पावर है, और यहाँ पर एक 1 की पावर दे रखी है। तो जो हाईएस्ट पावर है ना, यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो हाईएस्ट पावर कहलाती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। जो हाईएस्ट पावर होगी या हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होगा वो आपकी डिग्री होती है, ये चीज समझ लीजिएगा। तो इसमें सबसे बड़ी जो पावर दे रखी है वो 3 है, तो 3 इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, 4 - y²। तो इसमें आपको जो डिग्री दिख रही है ये कितना है? सबसे बड़ी जो पावर दे रखी है वो 2 दे रखी है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जब किसी भी संख्या पर पावर नहीं दे रखी होती तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है? उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसमें जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसमें दिख रहा है आपको कोई भी एक कोएफिशिएंट के बाद कोई भी वेरिएबल दिख रहा है, सॉरी कोएफिशिएंट या कह सकते हैं आपका कांस्टेंट दे रखा है। कांस्टेंट एक नंबर है। जब आपको कोई भी एक सिंगल नंबर दे रखा होता है तो वो आपका वेरिएबल में तो होता नहीं है, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट दे रखा है। जो आपकी वेरिएबल होने के बाद कांस्टेंट अगर दे रखा होता है, अगर कांस्टेंट नहीं भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? लेकिन इस पर वेरिएबल तो होना चाहिए था, लेकिन वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल नहीं है तो उस पर डिग्री भी नहीं है, और जब डिग्री नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई? उसका आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, आप समझ लीजिएगा। जो डिग्री पूछी जाती है ना, ये डिग्री क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। क्लियर? इसमें 3 की डिग्री थी, जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, क्योंकि 3 फिर 2 है फिर 1 है, इसमें जो सबसे बड़ी पावर है तो 3 हो गया। अब इसमें आपको ये दिख रहा है 4 - y², इस पर आपको 2 की पावर दिख रही है तो 2 इसकी डिग्री हो गई। इसमें आपको कोई भी पावर दिख नहीं रही होती है, आप ये कहेंगे इसमें पावर तो थी नहीं, आपने लगा कैसे थी? भाई किसी भी संख्या पर पावर अगर नहीं भी हो, मान लीजिए अगर हम 5 को लिखेंगे, 5 के ऊपर अगर 2 है तो उसकी वैल्यू 25 हो गई। अगर 5 के ऊपर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 125 हो गई। और 5 के ऊपर अगर कोई भी पावर ही नहीं दे रखी है तो उसका आंसर तो 5 ही आएगा। अगर मैं 5 के ऊपर 1 की पावर लिख दूं तो उसका आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि मुझे 5 को 1 टाइम भी तो लिखना है। तो इस तरीके से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, तो समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर Q था तो 3 हो गई इसकी डिग्री, 2 था तो 2 हो गई इसकी। यहाँ पर नहीं है, मैंने 1 की पावर लगा के आपको बता दिया, यहाँ पर डिग्री इसकी 1 हो गई। जब ये आपकी पॉलिनोमियल में आता ही नहीं है, ये आपका पॉलिनोमियल है ही नहीं है, तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड और नॉट? वेरी गुड। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर नोट मैंने कर दिया है, यहाँ पर समझ लीजिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। समझ रहे होंगे आप इसको? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर फिर से करा दूं इसमें, अगर किसी भी इक्वेशन में 2 की पावर दे रखी है सिंगल, अगर 2 की पावर दे रखी है, ये पावर्स हो जाएंगी, सही है, और ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। समझ रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आप इसको बिल्कुल चुटकियों में कर सकते हैं भाई, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस समझते हैं इसको किस तरीके से हम इसको क्लियर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जिस पर अगर 2 की पावर दे रखी है ओनली, समझ में आ रहा है? जिस इक्वेशन में ओनली 2 की पावर दे रखी है उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक, सही है। और जिसमें केवल डिग्री 1 दे रखी है, पावर 1 दे रखी है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लीनियर। क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर?
और जिस पर अगर 3 की पावर दे रखी है या 3 की डिग्री दे रखी है तो उसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब वैसे भी आप समझ तो चुके होंगे कि क्यूबिक का मतलब ही होता है कि किसी भी संख्या को 3 टाइम लेके और मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब इसमें आपको कोई भी क्लियर नहीं हो रहा होगा तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अब इसमें बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा जो डिग्री आपको दिख रही है ना, ये डिग्री, ये कितने की डिग्री है, 2 की डिग्री है, समझ में आ रहा है, यानी कि डिग्री 2 है। तो इसमें जो आपकी पॉलिनोमियल बनेगी वो किस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, वो आपका कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। अब इसमें आपको डिग्री कितने की दिख रही है, इसमें डिग्री आपको 3 की दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर, डिग्री मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि सबसे जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वो आपका डिग्री कहलाता है। इसमें आपको डिग्री दिख रही है कितने की, इसमें 2 की डिग्री है, 2 की डिग्री का मतलब आपको क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब इसमें आपको डिग्री दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है भाई, 1 की डिग्री है। जब इस पर 1 की एक्सपोनेंट दे रखी है तो आपको अभी आपको मैंने बता दिया था, जब पावर या एक्सपोनेंट दे रखी है 1 की तो आपका ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी आपको 3 की लिखा हुआ है, ये आपका मोनोमियल में आ रहा है, और मोनोमियल में इसमें जो डिग्री आ रही है वो आपकी 1 की आ रही है। जब 1 की डिग्री है तो सीधी सी बात है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें आपको कितने की पावर दिख रही है, कितने की एक्सपोनेंट है, इसमें आपको 2 की एक्सपोनेंट दिखाई दे रही है। 2 की एक्सपोनेंट का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। क्लियर हो गया। अब इसमें देख लीजिए 7x³ लिखा हुआ दिख रहा है, वो तो 7x³ का मतलब मालूम क्या हो गया, इसमें डिग्री 3 की है। जब डिग्री 3 की है तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स सभी ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 ये कंप्लीट हो चुकी है, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज हमने फिनिश करा दी है, और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई क्वेरीज रह जाती है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाता है इसमें तो आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित बने रहिएगा। एंड टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।